और तमाम तस्वीरें आप सभी तक साझा। हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर सुबह से तैनात है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उससे पहले क्या कुछ रूप दिया जा रहा है फाइनल, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंच चुके हैं गुलाबी नगरी जयपुर। इसके अलावा भजनलाल शर्मा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अस्थायी गेस्ट हाउस बनाया गया है। सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, बधाइयां देने के लिए। तो नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और आज ये समारोह होने जा रहा है। कलराज मिश्र दोनों डिप्टी सीएम और सीएम को शपथ ग्रहण करवाएंगे अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए। वहीं पर दूसरी ओर आज सुबह से ही तमाम दिग्गज जो शपथ ग्रहण करेंगे वो सुबह से देव दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, अपनी आवास से उससे खास बातचीत की हमारे सहयोगियों ने। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, जो शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देगा उसे पूर्णतया निभाई जाएगी। अब हलचलें शुरू हो चुकी हैं, चूंकि द्वार खुल चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा बस कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाक चौबंद पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अब कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं भजनलाल शर्मा। इसके बाद उनके बैक टू बैक कार्यक्रम है, वहां पर वो जाएंगे। सांगानेर वो पहुंचेंगे, अपनी विधानसभा क्षेत्र में गौशाला जाएंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब भजनलाल शर्मा निकलने वाले हैं। थोड़ी ही देर में काफी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और आभार भी वो प्रकट करते हुए दिखाई देंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जाएंगे, गेस्ट हाउस से निकलने ही वाले हैं। कुछ ही देर में सांगानेर के पिंजरापोल गौशाला जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा पिंजरापोल गौशाला जाएंगे। बस रवाना होने वाले हैं यहां से। गौमाता को हरा चारा और गुड़ खिलाकर के पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना वो करेंगे। ये बाहर निकलते हुए भजनलाल शर्मा सीएम आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके गेस्ट हाउस के बाहर से वो निकल रहे हैं। तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सीएम सिक्योरिटी उनके साथ में मौजूद है। फिलहाल आला अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं और भजनलाल शर्मा अब रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद सीधे सांगानेर जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले राजस्थान में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है, जिसको लेकर के अब आज के दिन की शुरुआत होगी काफी महत्वपूर्ण देव दर्शन के साथ में, अतुल्य कार्यों के साथ में। रवाना हो चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सांगानेर के गौशाला वो जाएंगे। इसके बाद में तो अपने गेस्ट हाउस से वो रवाना हो चुके हैं। बैक टू बैक उनके कार्यक्रम है। अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर गौशाला पहुंचेंगे। गौशाला में जाकर के गाय माता को चारा और गुड़ खिला करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले देव दर्शन का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद में एक मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। सांगानेर विधानसभा वहीं से वो विधायक बनकर जीत करके आए थे। इसके बाद में उनको ये जिम्मेदारी दी गई सीएम बनने की। सीएम उनको बनाया गया। विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा आज शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की। शर्मा अपने आवास से गेस्ट हाउस के बाहर से वो निकल चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आप तक साझा की थी। चाक चौबंद पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उसके बाद सीएम सिक्योरिटी के बीच में वो रवाना हो चुके हैं। सीधे सांगानेर जाएंगे और उसके बाद में वहां पर सांगानेर में गौशाला में जाकर के गाय माता को चारा खिलाएंगे, गुड़ खिला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और विधानसभा
क्षेत्र भी उनका सांगनेर है, वहीं से वो विधायक बनकर जीते रहे, भारी मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद में कई आगे और उनके बैक टू बैक कार्यक्रम है। तो भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब उनका आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन दोनों डबल सेलिब्रेशन आज किए जाएंगे, जिसको लेकर के आज के दिन को कैसे खास बनाया जाए, इसकी तैयारियां भी उनकी तरफ से पूरी की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे और उसके बाद में उन तैयारियों को लेकर के भी वो पूरी नजर रख रहे हैं। वहीं पर ये तस्वीर है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने आवास से निकले थे, उसके बाद सीधे पहुंचे थे मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, पूजा अर्चना की, ढोक दिया उन्होंने। उसके बाद में दिया कुमारी गोविंद देव जी मंदिर जाएंगी, दर्शन करेगी। तो आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले तीनों डिप्टी यहाँ पर जो सीएम है, सबसे पहले तो भजनलाल शर्मा, वो भी आज इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। उनका जन्मदिन भी है। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम देव दर्शन कर रहे हैं शपथ ग्रहण लेने से पहले। उससे पहले आज सुबह के ये तमाम कार्यक्रम है और उसके अलावा सबसे ज्यादा भजनलाल शर्मा के लिए डबल सेलिब्रेशन आज का दिन है। पहला उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आने वाले 5 सालों में उनको ये दिन काफी याद रहेगा, काफी महत्वपूर्ण ये दिन है, काफी यादगार ये वो पल होने वाला है जब वो अपने जन्मदिन पर शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद में जहां पर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर वो विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद में जो तमाम राजस्थान की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर आ जाएगी। कई सारे कार्य भी लेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज शाम को वो बैठक भी ले सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के बड़े आला नेता भी पहुंचे थे। तमाम आलाधिकारी भी हर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और अभेद होने वाली इस समारोह के व्यवस्थाओं को लेकर के पूर्ण रूप की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, जिसकी हर एक मॉनिटरिंग भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं भजनलाल शर्मा सीएम। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में कई लोग मौजूद रहेंगे। भजनलाल शर्मा आज सीएम पद की शपथ लेंगे। उसके अलावा दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बस बड़े नेताओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर के शपथ ग्रहण समारोह के बीच में हमने आपको दिखाया था कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें। राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है जो कि आयोजित होने वाला है और 11 से 12 के बीच में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की जाएगी। उससे पहले तमाम गेस्ट आ जाएंगे। गुलाबी नगरी राज्य के 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऑफिशियली वो सीएम बन जाएंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण की जाएगी। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर ये कार्यक्रम होगा और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात भी कर लिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि के बीच में तमाम ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं। नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जयपुर के प्रमुख जो विशेष मार्ग हैं वहां पर स्पेशल सजावट भी की गई है और आज अल्बर्ट हॉल, चूंकि वहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसको लेकर के जो पर्यटक स्थल है अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग, उसे बंद कर दिया गया है। ये बंद रहेंगे आज दोपहर 3 से 4 बजे तक। उसके बाद में सुचारू रूप से इन सभी की शुरुआत हो जाएगी। रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। तमाम जो रूट हैं उनको भी उनमें बदलाव किया गया है, जिसको लेकर के कल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और उसके अलावा रामनिवास बाग में क्योंकि शुरुआत होगी 11:15 से 12 बजे के बीच में इस शपथ ग्रहण समारोह की। इसी मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री और असम के सीएम, हरियाणा के सीएम और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज आने वाले।
स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप राजस्थान मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ और जितनी भी सीएम रविवार की मीटिंग शर्मा जितनी भी टीम जो अभी सिलेक्ट हुई है उनको भी मैं बेस्ट विशेष देता हूँ और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मोदी जी की गारंटी का वादा जो स्टेट टीम ने किया है, जो सेंट्रल टीम ने किया है, यस वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यस मेरा भाई कुछ आता हो जाएगा। तो जयपुर एयरपोर्ट पर हलचल भी शुरू हो चुकी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी आएंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। हर एक मौजूदगी देखने को मिल रही है, कई सारे नेताओं की, और आला नेता जब मौजूद रहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, आमंत्रित सभी को किया गया है और इस निमंत्रण पत्र के द्वारा ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया है। काफी संख्या में मौजूदगी यहाँ पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रहने वाली है और इसी बीच में बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे। कई साधु संतों को भी इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसको लेकर के सिक्योरिटी की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खुद जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सुबह से ही काफी सारे ऑफिसर्स अल्बर्ट हॉल के बाहर तैनात हैं, मौजूद हैं। रात से ही कड़ा पहरा दे रखा है और इसी मौके पर पीएम मोदी खुद आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इससे पहले दोनों राज्यों के अंदर भी हमने देखा था शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे थे, क्योंकि नई सरकार है जिसके गठन को लेकर के आज ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। को आज 14वां सीएम मिल जाएगा। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा आज शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अल्बर्ट हॉल के बाहर होने वाले समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम समेत 2 डिप्टी सीएम आज शपथ ग्रहण लेंगे। समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी आएंगे। इसके साथ ही 16 केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के 17 सीएम और डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर के एयरपोर्ट पर भी हलचलें शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर की, जहां पर दिया कुमारी पहुंच चुकी है। उप मुख्यमंत्री पद की आज वो शपथ लेंगी, उससे पहले देव दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर की। दिया कुमारी डिप्टी सीएम पहुंच चुकी हैं। विद्याधर नगर से विधायक वो चुनी गई हैं, जिसके बाद उनको डिप्टी सीएम की पद की जिम्मेदारी दी गई है। आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगी, शपथ ग्रहण करेंगी डिप्टी सीएम के पद की। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर दिया कुमारी पहुंची, लेकिन उससे पहले भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। गोविंद देव जी, भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर में। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और साथ ही साथ दिया कुमारी के भी आने का यहां पर प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, भजनलाल शर्मा सबसे पहले पहुंचे हैं सीएम पद की शपथ ग्रहण करने से पहले सीधे गोविंद देव जी मंदिर। चाक चौबंद पूरी व्यवस्थाएं हैं देव दर्शन के लिए। सबसे पहले पहुंचे गोविंद देव जी मंदिर। ये लाइव तस्वीरें जहां पर गोविंद देव जी मंदिर परिसर में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और आज शपथ ग्रहण वो करेंगे। फिलहाल सभी उनका नमस्कार कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। दिया कुमारी डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगी, उनके भी यहां पर मंदिर में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
ये फिलहाल तस्वीरें भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर। जयपुर के आराध्य माने जाते हैं गोविंद देव जी और सबसे पहले पूजा अर्चना के लिए वो पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर। भगवान के आगे ढोक लगाई जा रही है, अर्जी लगाई जा रही है और आज का दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए भगवान आराध्य श्री कृष्ण गोविंद देव जी की शरण में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। उनका आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अपने जन्मदिन के दिन ही वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जब गोविंद देव जी मंदिर परिसर में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, पुष्प अर्पित किए हैं भगवान गोविंद देव जी के आगे और पुष्प अर्पित करने के बाद में जो तमाम पूजा पाठ की व्यवस्थाएं होती हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं। खुशियों भरा दिन है और इस खुशियों भरे दिन को कैसे मनाया जाए, इन सभी की शुरुआत है देव दर्शन के साथ में। आरती वो कर रहे हैं। आज के दिन उनके लिए यादगार वो पल है जो हर साल उनको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। जन्मदिन के दिन आज वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर। सबसे पहले अपने गेस्ट हाउस से बाहर पहुंचे, निकले और सीधे पहुंचे जयपुर के आराध्य श्री कृष्ण गोविंद देव जी मंदिर। उनके सामने बैठ कर के ढोक लगाई, अर्जियां लगा रही हैं। ये 5 साल मुख्यमंत्री पद संभालेंगे वो और आज शपथ ग्रहण है। सबसे महत्वपूर्ण पल है, बेहतरीन पल है। पूरी जिंदगी भर का जो उनका संघर्ष था उसका फल जब इस तरह से मिला है तो ये सभी भगवान की कृपा है और इस कृपा को यूं ही बनाए रखने के लिए भगवान के आगे अर्जी वो लगा रहे हैं। ढोक दिया। सबसे पहले पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर में, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। काफ़ी खुशनुमा उनका ये पल है और ये तस्वीरें जब पुजारी मंदिर के मौजूद हैं, उनका स्वागत किया गया। तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही चाक चौबंद रखी गई थी क्योंकि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। 14वें मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण आज की जाएगी। भगवान गोविंद देव जी के आगे आरती वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद आगे के कार्यक्रम भी हैं उनके। देव दर्शन के दिन की शुरुआत देव दर्शन के साथ में आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन को इसी प्रकार से मनाने के लिए पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर। फूल मालाओं के साथ में सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है और स्वागत ये बखूबी, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको आज मिल जाएगी, जिसके बाद शपथ ग्रहण जो होगा उस शपथ ग्रहण के बाद में उनके कंधों पर जो राजस्थान को संभालना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजस्थान संभालने की दृष्टि से जो आशीर्वाद है, जो शक्ति है, जो पॉजिटिविटी है वो भगवान के द्वारा ही मिलती है। दिन की शुरुआत भगवान गोविंद देव जी के मंदिर में, उन्हीं के सामने, उनके चरणों में ढोक दे करके, दर्शन करके पूजा पाठ किया जा रहा है। पूजा पाठ वो कर रहे हैं भजनलाल शर्मा, राजस्थान के सीएम। पहले सीएम वो हैं इतिहास में जब अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेंगे। समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ज्यादा जानकारी के साथ बीके शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अल्बर्ट हॉल सभा स्थल से। बीके, सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर परिसर में पहुंचे हैं, लेकिन 11 से 12 के बीच का इस समय होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हलचल? छवि, यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो अभी जो भावी हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज ये शपथ ग्रहण होगा और इसके बाद में ये मुख्यमंत्री होंगे। तो हमेशा से वो धार्मिक उनका भाव रहता है और गिरिराज जी के भक्त हैं
क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र से आते हैं, भरतपुर का एक क्षेत्र है, तो वो कृष्ण भक्त में पूरा ये क्षेत्र है और इनका परिवार भी एक धार्मिक जो भक्ति भाव है उससे पूर्ण ये पूरा परिवार है। और यहाँ उन्होंने जब भी अपना चाहे चुनाव प्रचार किया हो, जब टिकट मिला हो, जो भी काम इन्होंने किया तो गोविंद देव जी की आराधना के साथ में और साथ ही मोती डोगरी गणेश मंदिर पर ढोक देकर और पूजा अर्चना के साथ ही अपने काम करते हैं तमाम। और हर महीने ये गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए भी जाते थे। तो जब अब उनके पास ये पूरे सूबे का नेतृत्व उनके हाथ में है, बड़ी जिम्मेदारी है, 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उम्मीदों का भार उनके सिर पर है, तो ऐसे में भगवान को वो पूजना चाहते हैं और भगवान की पूजा के साथ ही इस बड़े कार्यभार को वो संभालेंगे, आज शपथ लेंगे। तो ये गोविंद देव जी के मंदिर में वो परिवार के साथ गए हैं भजनलाल शर्मा। इसके बाद में वो उनके और भी कार्यक्रम में हैं और यहाँ जो सभा स्थल है अल्बर्ट हॉल पर पहुँचेंगे। ये तमाम यहाँ पर एक बार में यहाँ दृश्य है जो वो भी दिखा देता हूँ छवि कि यहाँ सबसे पहले तो जो मुख्य मंच है ये सजकर पूरी तरह से तैयार है और अभी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके ये पूरा उनकी चाक चौबंद और उनकी ये अधीन है सारा जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बाकी यहाँ जो अधिकृत जिन लोगों को यहाँ बैठने की अनुमति दी जाएगी वही लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले भजनलाल शर्मा होंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे यहाँ पर प्रेम सिंह बैरवा और दिया कुमारी। तो तमाम और अलग अलग जो गणमान्य लोग हैं उनके लिए 2 अलग अलग मंच भी बनाए हुए हैं। और यहाँ जो प्रदेश भर से बाकी लोग यहाँ आप देखेंगे कि आना शुरू हो गए हैं और पीछे यहाँ सबके लिए बैठने के इंतज़ाम किए गए हैं। तमाम मंडल अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर इनको बुलाया गया है। मेरे साथ पिंटू सिंह है जो बताएंगे कि किस तरह का आज ये प्रदेश भर में एक मैसेज दिया गया है हर मंडल से, हर इनके जो तमाम जमीनी लेवल पर जो संगठन है उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। 5 साल इंतजार करते हैं लोग इस खास अवसर का, तो यहाँ उत्साह भी काफ़ी नज़र आ रहा है। सुबह से लोग आने लगे। पिंटू, देखिए, आज का दिन राजस्थान की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की राजनीति का एक नए युग की सूत्रपात कह सकते हैं। आज करीब 20 साल से जो स्थिति राजस्थान की राजनीति में रही, तो 20 साल बाद में सियासत करवट बदल रही है और बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है, अपने कैडर बेस के लिए, कार्यकर्ताओं की रेस्पेक्ट के लिए, कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए, आज भजनलाल शर्मा एक ऐसा साधारण व्यक्ति, एक ऐसा साधारण कार्यकर्ता जिसने पार्टी के संगठन में कामकाज के अनुभव को जिया और लगातार संगठन को समय दिया और उसको इतना बड़ा सम्मान दिया भजनलाल शर्मा को, आज प्रदेश की कमान बीजेपी ने सौंपी है। इसलिए राजस्थान की बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि जो संगठन के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी उसके लिए सही समय आने पर उसको मौका देगी, उसको उसका इनाम देगी। यही कारण है कि आज ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में भी हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से एक गूदड़ी के लाल को, एक साधारण कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद में भजनलाल शर्मा ने तमाम कार्यकर्ताओं को कल एक पत्र लिखा अपने परिवार के रूप में उनको मानते हुए कि कल सभी लोग शपथ ग्रहण में पधारे। यही नजारा है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति, उन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा है। तो एक भव्य समारोह आज यहाँ पे होने जा रहा है। उसके साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कुल मिला के 16 केंद्रीय मंत्री और करीब 17 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के भी रहेंगे। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को भी निमंत्रण भेजा गया है, शायद वो भी यहाँ पर आएंगे। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और एक भव्य शुभारंभ इसको कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज राजस्थान की सियासत कह सकते हैं कि एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। एक साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि 2003 से 2023 तक जो एक राजनीति थी, वसुंधरा राज्य का युग था, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत युग था, और अब कहीं ना कहीं जो भजनलाल शर्मा को जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है, एक कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज जो बीजेपी के साथ जुड़ी है, तो उसका कहीं ना कहीं आकलन पीएम मोदी को भी है, उनके संगठन के बड़े नेताओं को भी है कि आज बीजेपी 2014 के बाद में जो पहचान बना पाई है पूरे देश भर में। छवि राजनीति में इस तरह से छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं, और ये यहाँ पर भी जिस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये राजभवन में आमतौर पर होता है, लेकिन
अल्बर्ट हॉल के आगे रामनिवास बाग में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे प्रदेश भर से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर और इस शपथ ग्रहण समारोह को अपनी आंखों से देख पाएं। तो राजभवन की जो चारदीवारी है उससे बाहर निकाला गया है और आम लोगों की पहुंच में इसको लाया गया है, ताकि वो खुद इसके साक्षी बन सके, वो उनके गवाह बन सके। और वो जो तमाम जोश, तमाम आप देखेंगे कि जो सैलाब है लोगों का, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। और दूर तक आप जहाँ तक की भी आप नज़र जाएगी, आप देखेंगे कि यहाँ ये पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता है, तमाम जो अलग अलग मोर्चे हैं उनके ये पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग, और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें आई हुई हैं, जो तमाम मंडल से लेकर और जिला स्तर पर और यहाँ प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी कार्यकारिणी हैं। उन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और इनके बैठने के इंतज़ाम किए हैं। और जगह जगह, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई अवरोध है, पेड़ पौधे हैं, तो उनके लिए एलईडी लगाई गई है, ताकि वो इसको लाइव देख सके, इस शपथ ग्रहण समारोह को। यहाँ तमाम जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो मजबूत है, साथ ही जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बैठने का इंतज़ाम किया गया है। तमाम जो सुविधाएँ हैं उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ तैनात हैं। संसद में जो एक घटना हुई है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है कि इस तरह की कोई ऐसी कोई घटना ना हो, और सुरक्षा और तमाम जो जांच है, जांच प्रक्रिया है, वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। तो ये आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको केसरिया जो उनके कपड़े हैं, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लैग है, जो उनका झंडा है, ध्वज है, उसको लेकर, और बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो हरा और केसरिया कलर है उनका पार्टी का, उसके साफे पहनकर, उनकी जैकेट पहनकर तमाम आए हुए हैं। तो ये इसका इंतज़ार करते हैं पिंटू। 5 साल एक पार्टी राजस्थान में तो ये रिवाज भी है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, तो ये इंतज़ार रहता है, कार्यकर्ता इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये उनका एक सपने सच होने के जैसा है। और कई बार पीढ़ियाँ भी इस 5 साल में बदल जाती हैं, तो इन लोगों को, बहुत से लोग पहली बार भी आए होंगे इसमें। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी में एक जनरेशन चेंज का एक सिस्टम है, वो कह सकते हैं कि पूर्णतः बीजेपी में एक जनरेशन चेंज हुआ है। भैरव सिंह शेखावत के बाद में वसुंधरा राजे का जो एक जनरेशन आया, उसके बाद में भजनलाल शर्मा जैसे, सतीश पुनिया जैसे लोगों का, राज्यवर्धन दिया कुमारी जैसे लोगों का जनरेशन शिफ्ट हुआ है। जब जनरेशन शिफ्ट सही समय पर होता है तो कार्यकर्ताओं को सही समय पर उचित मौका मिलता है, और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उत्साह है कि उनकी पार्टी में सही समय आने पर कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। और जिस तरीके से पिछले 5 साल में कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जो जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक लोहा उन्होंने लिया, लगातार मूवमेंट खड़े किए, सड़क पर उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने नेताओं के साथ, तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का एक फल है। और भजनलाल शर्मा इन कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श। पिंटू, राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है बहुत से लोग जिंदगी भर केवल दरिया बिछाते रह जाते हैं पार्टी कार्यालयों में, लेकिन ये जो मिथ है इसको तोड़ दिया गया है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर, पहली बार विधायक बने मुख्यमंत्री बनाकर, अब ये उत्साह हर कार्यकर्ता के अंदर होगा कि उनका कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर हाईकमान की, केंद्रीय नेतृत्व की नज़र नहीं है। मतलब उनका सबका काम नज़र में है, कभी भी कहीं भी कोई बड़ा मौका किसी को भी मिल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने उस परिपाटी को तोड़ दिया है कि जो कद्दावर है वही बनेगा। कद्दावर से विपरीत जो साइलेंट होकर काम करता है, जो मीडिया के सामने नहीं आता है और लगातार संगठन के लिए ईमानदारी से काम करता है, बहुत ज्यादा मीडिया में एक्टिव भी नहीं होता है, लेकिन और ना दिखावा करता है, एक शो करने वाली पॉलिटिक्स नहीं करता है, उसको किस तरीके से पार्टी पहचान करती है, उसका कैसे ध्यान रखती है, ये बीजेपी ने साबित कर दिया। आपको याद होगा मदन लाल सैनी को जिस तरीके से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा में टिकट दी, तो उसकी तारीफ हुई। तो ये एक मैसेज उन्होंने दिया है। आज का जो दिन है वो राजस्थान की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। भजनलाल शर्मा यहाँ करीब 12:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद में आज अपना कार्यभार संभालेंगे। हालांकि इनकी कैबिनेट पूरी नहीं होगी, अभी कैबिनेट का तय नहीं हो पाया कि कितने मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। मान के चला जा रहा है कि अगले 5 दिन में जल्द ही मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन आज एक छोटी कैबिनेट की बैठक होगी और आज कुछ बड़े फैसले
सरकार ले सकती है। सरकार एक अपनी मंशा दिखाना चाहेगी कि वो किस परिपाटी पर और किस दिशा में काम करने जा रही है। इसके लिए आज जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद वो सीएमओ में जाके कार्यभार संभालेंगे। दिया कुमारी भी अपना कार्यभार संभालेगी, प्रेमचंद बेरवा भी अपना कार्यभार संभालेंगे सचिवालय में जाके। उसके बाद में अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये संभवतः 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली और ये पहली बार देखने को आया कि उन्होंने अपने पद में उप मुख्यमंत्री का ही नाम लिया है। आमतौर पर उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, तो वो मंत्री का ही, जो कैबिनेट मंत्री का ही शपथ ली जाती है हमेशा। लेकिन यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। तो क्या ये यहाँ भी इसी तरह को कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, अभी ये पिछले 3 बार में ऐसा हुआ था। जब 2018 में सचिन पायलट ने शपथ ली थी तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री की ली थी, डिप्टी सीएम की नहीं ली थी। ये शुरुआत हुई कर्नाटक से, जब डीके शिव कुमार को वहां पर उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएगी, उन्होंने कैबिनेट मंत्री की नहीं लेके उप मुख्यमंत्री की ली। हालांकि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है, कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा होता है। लेकिन अब सियासत के लिहाज से एक नया चलन शुरू हो गया है और अब 2 डिप्टी सीएम वाला ये चलन भी बीजेपी ने शुरू किया। यूपी से इसकी शुरुआत हुई, यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। तो ये बीजेपी फॉर्मूला है 2 डिप्टी सीएम का। संभवतः आज उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन राजभवन से जो पत्र निकला उसमें मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री का जिक्र किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं या कैबिनेट मंत्री का शपथ लेते हैं, क्योंकि उनके जो पावर रहेगा वो कैबिनेट मंत्री का ही रहेगा, दर्जा भी कैबिनेट मंत्री का ही होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अलग से कोई पद नहीं है। तो इसलिए मानकर चला जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे और जल्द ही फिर करीब 15 से 20 लोगों का एक कैबिनेट तैयार होगी, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, 3 महीने का समय है। इसलिए कम समय में भजनलाल शर्मा को एक बड़ी परफॉर्मेंस पेश करनी है, एक बड़ा मैसेज जनता के बीच देना है, कार्यकर्ताओं के बीच देना है, क्योंकि अब सरकार बीजेपी की बन चुकी है। कांग्रेस को कोसने का वक्त नहीं है। 3 महीने में साबित करना पड़ेगा कि बीजेपी किस दिशा में, किस गति से आगे चल रही है। एक बड़ा मिशन 25 को आपको अचीव करना है, बड़ा टारगेट है और कुछ महीने ही बचे हैं आपके पास। जी, सबसे बड़ी परीक्षा भजनलाल शर्मा की यही होगी। सामने 25 की 25 सीटें बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालनी है। ऐसी स्थिति में आपको 3 महीने में वो तमाम जो मेहनत, एक नई परफॉर्मेंस जनता के सामने पेश करनी होगी। और पार्टी के भीतर भी आपके लिए एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से एक जूनियर को, जिनको बहुत सरकार में कभी भजनलाल शर्मा नहीं रहे हैं, कई आलोचक भी हैं, उनके खुलकर आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके लिए एक राजनीतिक परीक्षा हो सकती है भजनलाल शर्मा के लिए। पिंटू, हम चर्चा कर रहेंगे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि इधर आप देखेंगे कि जो पुलिस बैंड है उसकी एंट्री हो चुकी है और जब ये शपथ होती है और शपथ के समापन के बाद में राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के लिए यहाँ पर पुलिस बैंड की एंट्री हुई है। और आप देखेंगे अब धीरे धीरे जितना भी ये सामने का प्रांगण है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से तमाम जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये सब लोग यहाँ पर जो पहले आए हैं उनको आगे ये जगह मिली है और इसके बाद जितने जितने जैसे भी लोग आते जाएंगे तो बिल्कुल जो गेट है आगे वहाँ तक ये उनको एंट्री मिलती जाएगी। और आप देखेंगे कि ये यहाँ एक तरफ पूरा ये सुरक्षा व्यवस्था और जो ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी हैं, उनके लिए ये जगह छोड़ी है। और अब ये मेरे सामने आप देखेंगे कि जो महाराजा मानसिंह है उनकी आगे आपको वो मूर्ति दिखाई देगी। और ये आप देखें सामने ये तमाम जोश के साथ ज़्यादातर युवा हैं जिन्होंने आप बीजेपी का जो टोपी है वो भी पहनी हुई है और नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। अभी की तस्वीरें भी खास हो जाती हैं, काफी सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत की। हम शाहबाद किशनगंज विधानसभा से आए साहब। हमारा तो यहाँ ये लोगों में जोश है, लेकिन सुरक्षा जो व्यवस्था की वजह से कुछ अव्यवस्था ना हो, इसलिए इन लोगों से बातचीत करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। और पुलिस अधिकारियों का ये निर्देश है कि इससे अव्यवस्था हो सकती है। सिक्योरिटी काफी टाइट रखनी बेहद जरूरी है पुलिस प्रशासन की ओर से भी, क्योंकि एक तरफ कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल होंगे। जन सैलाब नजर आएगा, धीरे धीरे ये आगे तमाम जो जगह है उनको भर दिया जाएगा।
और यहाँ क्योंकि पूरे प्रदेश भर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल कार्यकारिणी के लोग हैं, वो तमाम जो मोर्चा हैं बीजेपी के, उनके पदाधिकारी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये आगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ये आपको जितने भी दीर्घा हैं, ये दर्शक दीर्घा है, तमाम जो अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनको उनके साथ साथ ही यहाँ प्रदेश भर के जो गणमान्य लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। उनके लिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की है और उसके बारे में जो इनविटेशन कार्ड दिया है उसके ऊपर मेंशन किया गया है कि उनको यहाँ पर एंट्री कहाँ से करनी है और कहाँ से उनको यहाँ पर आना है, कहाँ से बैठना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ व्यवस्थाएं की है। तो ये यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं की हुई है लोगों ने। आप देखेंगे कि अलग अलग लोग हैं। आगे की तरफ भी कुछ वीआईपी व्यवस्था की है। यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे जो मुख्य मंच है, यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यपाल रहेंगे और जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम रहेंगे दोनों। इसके अलावा 2 और मंच बनाए गए हैं दोनों तरफ, मुख्य मंच के दोनों तरफ। तो एक मंच होगा जिस पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम जो केंद्रीय जो पदाधिकारी है, केंद्रीय नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और दूसरे में जो मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 16-17 राज्यों से मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे, तो उनको भी यहाँ पर बिठाया गया। इसके अलावा जो आगे की तरफ जो यहाँ के जो प्रदेश कार्यकारिणी है बीजेपी की, वो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे आगे की तरफ की रो में। और जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा राज्य सरकार के जो आला अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये अलग अलग जो दीर्घा है वो बनाई गई है ताकि उसकी हिसाब से उनको अधिकारियों को, पदाधिकारियों को बिठाया जा सके। तो ये एक मैसेज है सीधा सीधा जनता के बीच में कि कार्यक्रम भी जनता के बीच में किया जा रहा है। जो 4 दीवारी के अंदर हमेशा से ये जो ऐसा कार्यक्रम होता है शपथ ग्रहण के राजभवन में होता है, सीमित लोग वहाँ पर जा पाते हैं। ये जनता के बीच में यहाँ ये कार्यक्रम किया गया है अल्बर्ट हॉल। ये भी सीधा एक मैसेज है कि जिस तरह से आम आदमी के बीच में से निकाल कर एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया गया है, इसी तरह से इस प्रांगण में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसको भी जो गवर्नर हाउस की जो 4 दीवारी है उससे बाहर लाया गया है। पिंटू, ये देखिए, इसमें 2 चीज हो जाती हैं। जिस तरीके से सरकार जब बनाई जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा पसीना बहाया जाता है कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता सबसे ज्यादा पसीना बहाता है, सड़क पर दौड़ता है, नारे लगाता है, वोट को मतदान केंद्र तक ले जाता है और लोगों से भिड़ता है। और जब भव्य समारोह होता है, जब शपथ ग्रहण होता है और फिर उसका साक्षी जब कार्यकर्ता नहीं बनता है तो कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है। आज बहुत बड़ा दिन है सियासत के लिहाजे से, पार्टी के लिहाजे से। जब उनकी पार्टी सरकार में आई और शपथ ग्रहण होगा तो उसका साक्षी बनना चाहिए वो कार्यकर्ता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं तो वो कार्यकर्ता भी इसका साक्षी बने, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है। इसीलिए पूरे देश के जो तमाम राजस्थान के जो कार्यकर्ता थे उनको भजनलाल शर्मा ने पत्र लिखा, उनको निमंत्रण दिया कि आप सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में पधारे, आप मेरे के परिवार के जन हैं। और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है। आप सुबह से ही देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रदेश भर से तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष, इनकी तमाम जो कार्यकारिणियां हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बात की जाए बड़े नेताओं की, तो ये एक ऐसा भव्य समारोह होगा कि जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर रहेंगे, गृह मंत्री यहाँ पर रहेंगे, 16 कैबिनेट मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रहेंगे और करीब 17 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर आएंगे, दूसरे राज्यों के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम बड़े लोग आज इस राजस्थान की इस गूदड़ी के लाल के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में संगठन को पुरोने का जो काम किया, जो लगातार संगठन में काम करते रहे अपने घर को छोड़कर। देखिए, बहुत ज्यादा पद पर नहीं रही। राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है। राजनीति आजकल राजनीति करना
पैसे का बहुत बड़ा जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से खर्चा बढ़ा है राजनीति में, साधारण कार्यकर्ता राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन भजनलाल शर्मा जिस तरीके से संगठन को जो समय उन्होंने दिया और संगठन के लोगों ने जो भजनलाल की कार्यशैली देखी, जब जेपी नड्डा यहाँ आते थे, अमित शाह यहाँ आते थे, तो सब जिस तरीके से मंच का संचालन होता था, और अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री थे, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो कार्यक्रम आते थे राजस्थान में, उन कार्यक्रमों को बहुत ही शालीनता से और उनको सफल बनाते थे, और राजस्थान में संगठनात्मक कार्यक्रम सफल होते थे, उसकी रिपोर्ट जाती थी, तो उसमें बड़ा रोल रहता था महामंत्री का, अध्यक्ष से ज्यादा महामंत्री का रोल रहता है। उसके बाद में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब भी यहाँ पर प्रदेश महामंत्री थे, और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जो देखी, इनकी कार्यकुशलता देखी भजनलाल शर्मा की, वो काफी प्रभावित हुए, और भजनलाल शर्मा के सीएम बनने में निश्चित तौर पर चंद्रशेखर वाया चंद्रशेखर, जेपी नड्डा और अमित शाह काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संगठन में काम किया, और संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मैसेज दिया जाए, ये बीजेपी आलाकमान ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब चीजों के बाद में सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है राजस्थान जैसे राज्य में। राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, कई तरीके की यहाँ पर समस्याएं हैं, और बहुत ज्यादा अभी एक विकासशील प्रदेश के तौर पर के दायरे में राजस्थान आता है। इसको कैसे आगे निकाल कर लेकर जाया जाएगा, राजनीतिक जो परीक्षाएं होगी। पिंटू, ये भी चर्चा है कि अब जल्दी ही, क्योंकि कैबिनेट का आपको विस्तार करना पड़ेगा, आपको अपना मंत्रिमंडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है बहुत जल्दी, लोकसभा चुनाव करीब है, तो क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, मानकर चला जा रहा है कि अगले 5 दिन तक संभवतः कैबिनेट की जल्द ही इनका 15 से 20 मंत्रियों को, जो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन इस पर बड़े स्तर पर एक्सरसाइज चल रही है, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना। सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसा नहीं हो कि कोई वर्ग छूट जाए, कोई क्षेत्र छूट जाए और लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान हो जाए। बड़े स्तर पर, संगठन के स्तर पर पूरा एक विश्लेषण किया जाएगा, उन चेहरों की तलाश की जाएगी जिन चेहरों का उस क्षेत्र में एक अपना रुतबा है, उनका एक प्रभाव है, उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी। उस जाति वर्ग का ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई मार्शल कॉम्स हैं, तो उनको साधने का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे लोकसभा चुनाव में फायदा, उसकी पूरी एक्सरसाइज चल रही है। तो मानकर चला जा रहा है कि जल्द ही एक 15 से पिंटू, हम चर्चा जारी करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वक्त, उसके साथ ही ये तमाम जो दीर्घाएं हैं, जहां पर प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और उनके बढ़ने के साथ ही ये जोश आप देखेंगे कि आपको सुनाई दे रहा होगा। जो नारे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे, मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे, जो आमतौर पर एक पूरे देश में जब भी लोग इकट्ठा होते हैं तो मोदी मोदी का एक शोर हमेशा गूंजने लगता है। इस तरह के तमाम जो समारोह हैं उनमें, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के या दूसरे पार्टियों के भी जो सभाएं होती है, समारोह होती है, तो युवा जोश में मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं, जबकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम है। और यहाँ राजस्थान में 5 साल के बड़े संघर्ष के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनने वाली है, तो उसके ये तमाम लोग साक्षी बनने के लिए प्रदेश भर से आए हैं। अगली पंक्ति में महिलाएं भी हैं, जो महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं, और तमाम अपने अपने हिसाब से इन्होंने तैयारियां की हैं। ये कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं। धीरे धीरे आप जैसे दिन बढ़ेगा और आगे वक्त निकलेगा, आप ये तमाम जो दर्शक दीर्घाएं हैं, ये बढ़ती हुई ये नज़र आएंगी। तो ये यहाँ पर जोश कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत से लोग हैं जो कल शाम को ही यहाँ आ गए थे शपथ ग्रहण समारोह के लिए, और धीरे धीरे जो लोग यहाँ ठहरे हुए थे अलग अलग जगह, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चारों तरफ ये रामनिवास बाग में अलग अलग जो द्वार हैं, उनसे सबको प्रवेश के लिए व्यवस्थाएं की हैं कि किसको किस द्वार से यहाँ पर प्रवेश करना है। तो ये यहाँ पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसीज हैं, उनके तमाम अधिकारी 2 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, और ख़ास तौर से जो संसद में की घटना हुई है उसके बाद में यह बहुत ही ज़्यादा एक प्रिकॉशन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और जांच के तमाम उपकरण हैं, तकनीक है,
उसके साथ ही मैन पावर और एक्सपर्ट्स को सभी जगह पर लगाया गया है। 3 लेयर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। आप जब भी यहाँ पर एंटर होंगे तो कम से कम 3 जगह आपकी जांच होगी, चेक होगी, अलग अलग जो बैरियर है वहाँ से आपको गुजरना होगा, तब जाके आप सभा स्थल तक पहुँचेंगे। तो ये यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि एक शुभ अवसर है, उत्साह का ये अवसर है। नई सरकार अस्तित्व में आ रही है और आज मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो वो ऐसी जो माहौल है इसमें उत्साह काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो तमाम ये चुनौतियां भी है जो पुलिस अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके लिए कि ये शांतिपूर्ण तरीके से और ये पूरा कार्यक्रम ये हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुश्किल से आधा घंटे का मुख्य कार्यक्रम ये होगा। इसमें मुख्यमंत्री को राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद में ये 5 से 7 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद में दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसमें भी लगभग इतना ही समय होता है। और फिर राष्ट्रगान होता है, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह में कोई भाषणबाजी या अभी तक जैसे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि कोई भाषण या किसी तरह से ऐसा कोई यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता है। जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ लेते हैं राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हो जाता है। तो ऐसे में ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है, लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं उसमें काफ़ी समय लगता है। और ज़्यादातर लोग क्योंकि यहाँ मौजूद होते हैं और एक मैसेज देने की